जय माता दी दोस्तों, वैष्णो देवी व्लॉग के अंदर पार्ट 1 में हमने कवर किया कि घर से हम निकले और कैसे हम कटरा तक आए और कैसे कैसे हमने कटरा को रात में एक्सप्लोर किया। सारा कुछ पार्ट 1 के अंदर हमने कवर किया। पार्ट 2 के अंदर हमने बड़ी उत्साह और एनर्जी के साथ यात्रा शुरू करी और बाणगंगा तक की यात्रा को यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर हमने कवर किया। पार्ट 3 के अंदर हम बाणगंगा से लेकर अर्धकुंवारी तक की यात्रा को पूरा किया और आपको सारी जानकारी दी। पार्ट 4 के अंदर अर्धकुंवारी पर जो हमने नाइट स्टे किया वो आपको दिखाया, साथ में आपको बताया कि किस तरीके से आप डॉर्मेटरी रूम्स वगैरह या किस तरीके से आप स्टे कर सकते हो, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। साथ में हमने आगे की यात्रा भी शुरू कर दी थी। पार्ट 5 के अंदर हमने हमारी आगे की यात्रा का लुत्फ उठाते हुए भवन तक कैसे पहुंचे उसको सारा कवर किया, भवन को आपको दिखाया। इस पार्ट के अंदर हम करेंगे माता रानी के दर्शन, साथ में हम करेंगे भैरव घाटी की चढ़ाई। उसकी यात्रा हम दोनों भाइयों ने अलग अलग तरीके से की है, आपको बड़ा ही मजा आएगा वीडियो को देखते हुए। अब ये माता रानी की इच्छा थी, इसीलिए मैंने जनरली उनसे पूछ लिया। उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की थी, टोटल स्ट्रेंजर थी। उनको चलते हुए मैंने ऐसे पूछ लिया कि दर्शन हो गए क्या। अब देखो, ये इच्छा थी माता रानी की उन लड़कों का संकट काटने की, नहीं तो उनको चेंज करने के लिए सीधा अर्धकुंवारी जाना पड़ता। अब मैंने उनसे बात कर ली, उनका संकट कट गया। जय माता दी। अब देखो, आप लोग अगर किसी ग्रुप में, फैमिली में या दोस्त के साथ आओ तो इस तरीके से अलग होने का रिस्क मत लेना। हमने तो प्रॉपर रिस्क लिया था, सीधी सी बात। प्लस हमारे पास फोन भी नहीं थे। जोर से बोलो जय माता दी। अब ले लेते हैं भेंट यानी कि प्रसाद। प्रसाद लेके दर्शन करते हैं माता जी के, फिर भैरव घाटी के लिए रवाना होते हैं। तृप्ति घर से थोड़ा सा आगे चलोगे, यानी कि तृप्ति भोजनालय से थोड़ा सा आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको डोनेशन काउंटर मिलेगा। साथ में आपको डिस्पेंसरी भी मिलेगी, जो कि मस्ट है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आपके लिए डिस्पेंसरी यानी कि हॉस्पिटल, डॉक्टर की सुविधा है, तो मस्त हो जाएगा सिस्टम। अब अपन कर रहे हैं यहाँ पे मस्त रेस्ट। सामान सारा पड़ा है यहाँ पे और चंदू है वो गया है दर्शन करने। ठीक है, चंदू आ जाएगा तब तक मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगा और फिर चंदू जाके आ जाएगा, और सॉरी मैं जाके आ जाऊँगा उसके आने के बाद। तो कुल मिला के हमारा रेस्ट भी हो जाएगा, बस हम जाके भी आ जाएंगे। तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। बस बात ये है कि चंदू कितना जल्दी आता है वो देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। माता जी के दर्शन करने जब आप जाते हो तो आप वहाँ पर किसी भी तरीके का सामान, कोई बेल्ट, कोई शूज़, कोई पर्स, लेदर का कुछ भी सामान, कोई क्लच वगैरह, हैंडबैग वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पर लॉकर्स अवेलेबल है, जो कि आप पिछला पार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर लगाया है एक जुगाड़। मोस्टली क्या होता है, दर्शन करते वक्त यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन होती है, लेकिन जब हम यहाँ पर थे तो लाइन लंबी नहीं थी, बशर्ते लाइन थी ही नहीं। नॉर्मली लोग जाके दर्शन कर रहे थे, जिसमें 15-20 मिनट लगेंगे। तो हमने जुगाड़ ये लगाया कि सारा सामान एक जगह रख दिया और मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ। चंदू का पर्स, बेल्ट, शूज़ वगैरह सारा सामान मेरे पास यहाँ पर है। चंदू अंदर दर्शन करने गया हुआ है, क्योंकि अगर हम यहाँ से लॉकर में सामान रखने जाते जो कि काफ़ी दूर है, वहाँ पर भी लॉकर की लाइन लगी होती, वो भी वास करनी पड़ती। उसके बाद वापस आते, इससे बेस्ट है कि मैं यहाँ देख लेता हूँ। चंदू जब दर्शन करने वापस आ जाएगा तो वो सामान देख लेगा, मैं दर्शन करके आ जाऊँगा। लेकिन ये आप तब कर सकते हो जब आपके साथ कोई हो, पहली बात तो। दूसरी बात, जब दर्शन की लाइन बड़ी ना हो, क्योंकि अगर दर्शन की लंबी लाइन होगी तो आप सामान अगर इस तरीके से करोगे तो लगेज आपके कंधों पे रहेगा, ये मत करना। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, दर्शन के लिए आप किसी भी तरीके के कैपरी या शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हो। इसका लाइव एग्जांपल आपको अभी दिख जाएगा। अभी जस्ट गया है, अगर वो विदिन 15 to 20 मिनट्स में आ जाता है तब तो है मौज, नहीं तो फिर हमारा लोकर वाला जो डिसीजन था वो गलत है। चलो देखते हैं। बढ़िया माहौल है वैसे, मस्त ठंडी हवा लग रही है, फर्स्ट क्लास ऊपर भवन है। चंदू दर्शन करके आ चुका है तो मैं भी फटाफट दर्शन करके आ जाता हूँ। तब तक चंदू थोड़ा अपना रेस्ट कर लेगा यहाँ पर बैठ के, मैं फटाफट से दर्शन करके आ जाता हूँ। आधे घंटे का और वेट। अभी हम वेट कर रहे हैं उन दो बंदों का जिनको हमने दिए हैं लोअर। क्यों? क्योंकि उनकी पहनी हुई थी कैपरीज एंड शॉर्ट्स। कैपरी एंड शॉर्ट के अंदर वो जाने नहीं देंगे अंदर, तो उनके पास और तो ऑप्शन नहीं था, वो कपड़े लाए थे। तो मैंने और चंदू ने अपना लोअर उनको दे दिया ताकि वो दर्शन कर सके। अदरवाइज वो वैसे परेशान से थे, उनको वेट कर रहे हो, वो आ जाए देन देखते हैं। अब ये माता रानी की इच्छा थी, इसीलिए मैंने जनरली उनसे पूछ लिया। उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की थी, टोटल स्ट्रेंजर थी। उनको चलते हुए मैंने ऐसे पूछ लिया कि दर्शन हो गए क्या। अब देखो, ये इच्छा थी माता रानी की उन लड़कों का संकट काटने की, नहीं तो उनको चेंज करने के लिए सीधा अर्धकुंवारी जाना पड़ता।
अब मैंने उनसे बात कर ली, उनका संकट कट गया। जय माता दी। बहुत टाइम हो गया यार वेट करते करते, अभी तक वो आए नहीं। लगता है हमारे लोग शहीद हो गए हैं। 10 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। चंदू बोल रहा था कि बहुत लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया। तो मैंने चंदू को मस्त डायलॉग मारा, किसी की मदद करना इतना आसान नहीं होता है ना, उसमें सेक्रीफाइस छुपा होता है, चाहे वक्त का हो, चाहे टाइम का हो, चाहे खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ का हो या आपकी मनी का हो, तभी किसी की मदद होती है। इसीलिए हर कोई नहीं करता। चंदू फैंटेड हो गया मुझे, चंदू दीवार के लग गया डायलॉग सुन के। चंदू कहता है बस 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 हो गया। नहीं, बात ये है कि वो वक्त ज़्यादा लगा रहे हैं, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। आधा घंटा हो चुका ऑलमोस्ट, निकलेंगे बस यहाँ से। अरे कोई बात नहीं दोस्त, हो गए दर्शन बढ़िया से? चलो बढ़िया। हाँ भाई, कभी कभी तुक्के में तीर मार लेना चाहिए, लग जाता है। अब क्या माता रानी तुम्हें नीचे भेजना नहीं चाहती थी, तभी मैंने पूछ लिया दर्शन कर लिए क्या। और भाई टेंशन नहीं दिख रहा था मेरे को। फाइनली चल पड़े, अब सारा सिस्टम हो चुका है। 4 बज रहे हैं, अब हम जा रहे हैं भैरव घाटी की तरफ। रोप वे में लाइन बहुत ज़्यादा है। चंदू वांट्स टू गो विद रोप वे, बट मेरा ये है कि एक बार दर्शन मैं अपनी शारीरिक क्षमता पे करना चाह रहा हूँ। चंदू भी एग्री कर रहा है, अब आगे देखते हैं। लो भाई, यहाँ से चंदू जा रहा है रोप वे पे और मैं जा रहा हूँ पैदल। पैदल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं सक्षम हूँ चलने में। देखो, आप लोग अगर किसी ग्रुप में, फैमिली में या दोस्त के साथ आओ तो इस तरीके से अलग होने का रिस्क मत लेना। हमने तो प्रॉपर रिस्क लिया था, सीधी सी बात। प्लस हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे क्योंकि हमने वहाँ की सिम ली नहीं थी। लेकिन अगर सिम लो तो भी ये थोड़ा रिस्की होता है, कल को फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए, गिर जाए, 100 चीज़ें होती है। ठीक है, तो अलग होने का रिस्क मत लेना। हमने तो प्रिकॉशन रखे थे। मैं पहले आया हुआ हूँ तो मैंने ऊपर का एक स्पॉट बता दिया था कि मैं तेरे को कहाँ मिल सकता हूँ। नहीं मिलूँ तो तू अनाउंसमेंट करवा देना या मैं अनाउंसमेंट करवा दूंगा। फिर भी नहीं मिले तो रात को 9:30 बजे हम वहाँ पर जो मैकडी के सामने अर्धकुंवारी पे एक दूसरे से मिल लेंगे। या इस तरीके के प्रिकॉशन हमने रखे थे, उसके बाद हम अलग हुए हैं। तो आप अलग होने की गलती मत करना। कल को अगर मिले नहीं तो समस्या हो जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं कि आप गुम हो जाओगे, लेकिन मूड खराब हो जाएगा, यात्रा खराब हो जाएगी, सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पैदल यात्रा पूरी करूँ और माता जी की यात्रा पूरी होती है भैरव घाटी पे दर्शन के बाद। तो जब तक भैरव घाटी के दर्शन नहीं करते हो भैरव जी के, तब तक यात्रा कंप्लीट नहीं मान जाती, संपूर्ण नहीं मान जाती। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी संपूर्ण यात्रा अपने पैरों के दम पे, अपनी स्ट्रेंथ से करूँ। रोपवे का क्या है, 1 सेकंड में आ सकते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है। मेरी श्रद्धा कहती है कि मेरे को पैदल जाना चाहिए, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। वहाँ हम मिल लेंगे, आते वक्त तो चाहे कैसे भी आए। चल, तीखी चढ़ाई है, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन यही तो बात है ना, बिना कष्ट के क्या मिलता है। भक्ति है तो कष्ट सह लेते हैं थोड़ा सा, तभी तो मज़ा आएगा। आप तो घोड़े भी कर सकते हो आप लोग चाहो तो। फुल चढ़ाई तीखी एकदम, मज़ा आ जाएगा। अपने शरीर की, अपने स्टैमिना की, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की पावर को एक तरीके से अगर आप देखना चाहते हो कितना है, कंपीट करना चाहते हो खुद से, तो उसके लिए भी अच्छा है। लो भाई, पेड़ियाँ मिली 358 चलो चलो जी, पेड़ियाँ पकड़ ली है। 358 है, साथ में कोई नहीं दिख रहा मुझे, एक अकेला ही दिख रहा हूँ मैं पेड़ियों पर। तो देखो क्या सीन है, मज़ा आ जाएगा। पाइप लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं ऊपर से। तो वैसे देखो 358 स्टेयर्स, 1000 सीसी का इंजन लगा रखा है, हो जाएगा। चलो, ये कट चुका है, अब एक और आ गई, यही लेते थे सीढ़ियाँ, जल्दी कट जाएगा। यार तो भाई इधर से निकल जाते हैं। जय माता दी, मज़ा आ गया सीरियसली, अलग थ्रिल है। ये सीढ़ियाँ कवर कर ली, अब दूसरी सीढ़ियाँ 107 और है, ये बोर्ड लगा हुआ, इसी से चढ़ेंगे। भाई मज़ा आ गया यार, फुल एनर्जी, फुल मज़ा यार। इसी चीज़ का मज़ा है। मैं भले ही स्किनी दिखता हूँ, बट एक चीज़ का अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है,
स्टैमिना अच्छा है। मतलब मैं कोशिश करता रहता हूँ अपने शरीर को एक्सट्रीम लेवल पे जाने की, मैं कितना झेल सकता हूँ। लाइक मज़ा आ रहा है अभी, और ऐसा ना अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। वरना दर्शन तो माता रानी के घर पे भी अपने तस्वीरें मूर्तियाँ होती है ना, उसमें और फिर इसमें रात दिन का फर्क है। चलो चलते हैं, जय माता दी। लो भाई ये सीढ़ियाँ कंप्लीट, अगेन 75 सीढ़ियाँ, और हम ये यूज़ करेंगे। और सामने अगर आप देख रहे हो तो वो रोपवे वाला दिख रहा है आपको हेड, वहाँ पे जाके वो बंद होएगा। तो अपना ज़्यादा दूर नहीं रहा है, अब मस्त मज़े करते हुए चलते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलो इस बार मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट करता हूँ। 10 74 75 कंप्लीट, अगेन 62। ये 62 ये क्या ज़्यादा है, मैं भी 62 है। चलो देखते हैं। अरे 262 है ब्रो, मैं नीचे 62 देखा था, 262। मैंने पहले 62 देखा था, अब 262 है। चलो भाई 265 और कवर कर लेते हैं, मज़ा आ गया। ये 262 है, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ, मज़ा आ जाएगा, लगता है लास्ट है। चलो देखते हैं, आज तो मज़े आ रहे हैं। लो भाई हाफ से ज़्यादा हो चुकी है, और देखोगे आप वहाँ तक है, फुल मज़ा आ रहा है इन पेड़ियों पे। ये लास्ट ही, उसके बाद देखो वो तो रोपवे वाला रहा, एंड इधर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लगभग 50-60 और पेड़ियाँ रही है, फुली कंप्लीट। मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। चंदू सबका बंदू कहाँ है वो देखना पड़ेगा। मेरे को हार्डली लगा है आधा घंटा या 40 मिनट, क्योंकि 3:45 पे तो हम वहाँ थे जहाँ हम लोवर्स वगैरह के लिए वेट कर रहे थे, और अभी 4:36 में, तो मेरे को 30-40 मिनट लगे हैं। अब हो सकता है चंदू अभी तक आया ही ना हो, क्योंकि रोपवे में उसको लाइन का सामना करना पड़ा होगा, आधा घंटा तो वहीं लग गया होगा। मतलब मैं फ़ायदे में रहा, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा जहाँ हमने डिसाइड किया था रुकने का, ना तो यहाँ दिख रहा ना वहाँ दिख रहा। तो ढूंढना भी महाभारत, वैसे तो महाभारत नहीं है, वो अलग दिखता है, लेकिन स्टिल। मैंने ये चढ़ाई अपनी कैपेसिटी का 200% यूज करके जल्दी से जल्दी करने की कोशिश की थी, ताकि चंदू से मिल सकूं मैं, कल को जल्दी आ जाए तो भाई अभी प्रसाद चुराया इसने, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले। भैया कहाँ है, वो यहीं कहीं होंगे, दिख नहीं रहे। उनका प्रसाद लेके चक, क्या बात है भाई, ध्यान रखो भाई, यहाँ पे आओ तो। ये मंदिर है पीछे। अब मुझे अभी तो लगभग हो चुका है 15 से 20 मिनट, लेकिन चंदू मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है अभी तक आया ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आधे घंटे के अंदर मोर ऑफ 40 मिनट्स में कवर कर दिया था। अगले पार्ट के अंदर देखेंगे हम कि चंदू से हम किस तरीके से मिले, प्लस अगले पार्ट्स में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, जैसे कि हमने अर्धकुंवारी में दोबारा स्टे किया, हमने शॉपिंग की, आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे अखरोट और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, प्लस जो कटरा का रेलवे स्टेशन जो वर्ल्ड फेमस है उसका पूरा टूर करवाएंगे। तो भी बहुत कुछ पड़ा है देखने वाला, मेरे हिसाब से 2 पार्ट और आएंगे, जरूर देखना।